कर्म प्रधान विश्व करि राखा, होई है वही जो राम रच राखा। ओम साई राम मित्रों, आज का ब्लॉग आप सभी हमारे साईं परिवार के लिए विशेष लाभकारी और कल्याणकारी है, क्योंकि आज के ब्लॉग में अपने साईं परिवार के लिए बहुत ही विशेष उपाय लेकर के आए हैं। जब आपके घर की तरक्की बहुत सालों से एकदम से रुक सी गई हो और आपके घर में लगातार धन का अभाव चल रहा हो, घर में लगातार समस्याएं मुंह उठाकर एकदम से खड़ी हों, आपको किसी भी कार्य क्षेत्र में सफलताएं ना मिल पा रही हों, तो ऐसे समयों में जब आपका दुर्भाग्य चल रहा है तो कुछ छोटे से उपाय आप साईं के निमित्त जरूर करिएगा। आपके घर की तरक्की के द्वार खुल जाएंगे, आपके दुर्दिन समाप्त हो जाएंगे और धन लक्ष्मी की कृपा ऐसी बरसेगी साईं बाबा के द्वारा कि आप संभाल नहीं पाओगे। मैं आपको बता रहा हूं, छोटा सा यह उपाय आपको जीवन में जो भी आप चाहोगे वह आपको प्राप्त होगा। करना क्या है, कैसे करना है? देखिए, सबसे पहला काम तो मैं कई ब्लॉग में यह चीज बता चुका हूं, ब्रह्म मुहूर्त में उठना। ब्रह्म मुहूर्त मतलब 4 से 5 बजे की जो बेला होती है, ब्रह्म मुहूर्त की जो बेला होती है, उसमें प्राणदायिनी शक्ति, हमारे वैज्ञानिकों ने भी प्रूव किया है कि सुबह सुबह के प्रहर में सबसे अच्छा ऑक्सीजन होता है। और हमारे पुरातन समय से हमारे वेदों में भी यह लिखा हुआ है कि सुबह का जो समय होता है यह देवताओं का समय होता है। ऐसा शांत वातावरण होता है कि इसमें अगर पूजा पाठ यज्ञ याजन हवन पूजन किए जाएं तो उसके 100% फल प्राप्त होते हैं। और ऐसी मान्यता है कि जब ब्रह्म मुहूर्त में कोई व्यक्ति पूजा पाठ करता है तो उसका समस्त प्रकार से लाभ होता है और उसके घर में शुभ लक्ष्मी अपने आप आकर बाह पकड़ लेती हैं, ऐसे घर परिवार का। तो करना क्या है, ब्रह्म मुहूर्त में आप जग जाइए 4 से 5 बजे की बेला में, और उसके बाद अपने इष्ट देव को प्रणाम करिए। दैनिक क्रियाकलाप के अंतर्गत आप नहा धोकर निवृत्त होकर हर चीज से साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करें और साईं बाबा का जो 2 रत्न है, श्रद्धा और सबरी, इसको मन में धारण करके एकदम मजबूती के साथ आपको उपाय करना है। उपाय क्या करना है आपको? यहाँ पर सबसे पहला उपाय कि आप जब ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं तो अपने घर के मुख्य दरवाजे का जो आपने कुंडी लगाया है या ताला बंद किया है, उस ताले को खोल दीजिए। दरवाजा 5 मिनट के लिए, 2 मिनट के लिए आप खोल के वहाँ खड़े हो जाइए। मुख्य गेट का दरवाजा, क्यों? क्योंकि मुख्य गेट जब आप खोल देते हैं, क्योंकि ताला क्या है, ताला आपने बंद कर दिया तो वह निगेटिव मतलब बंद, कोई भी व्यवस्था को आपने बंद कर दिया। और जब ताला आप ओपन कर देते हो तो एक नई ऊर्जा आपके घर में एंट्री करती है। 2 मिनट के लिए ही आप अपने मुख्य दरवाजे को खोल दीजिए, वहीं पर खड़े रहिए और उसके बाद बंद कर दीजिए। बंद करने का मतलब कुंडी मत लगाइए, अंदर से बंद कर दीजिए और 5 मिनट 10 मिनट ऐसे रखिए, बाद में आप चाहे जैसे आप बंद रखिए, क्योंकि सेफ्टी भी जरूरी। ये नहीं कि आप खोल दें दिन भर खुला रहे, मतलब 5 मिनट आप सुबह ब्रह्म मुहूर्त में अपने घर के मुख्य दरवाजे को खोलिए कि आपके घर में शुभ लक्ष्मी प्रवेश कर सकें और प्राणदायिनी शक्ति सबसे ज़्यादा आपके घर में आ सके। और समस्त देवताओं का आवाहन जब आप करते हैं तो आपके घर में वह सब आते हैं, सुख शांति समृद्धि के साथ आते हैं। तो पहला काम आपको क्या करना है, अपने घर के मुख्य दरवाजे का लॉक खोल देना है, 2 मिनट के लिए दरवाजा खोल देना है। अब दूसरा काम स्टार्ट होता है कि जब आप नहा धो चुके हो, जैसे मैंने बहुत सारे ब्लॉग में बताया कि पूजा में आप 1 लोटा जल पूजा कक्ष में जरूर रखिए और उस जल को अगली सुबह क्या करना है वही इस उपाय में आज हम बता रहे हैं। जैसे मान लीजिए आज आपने पूजा में 1 लोटा जल रखा, आपने उस जल को रख दिया ढक करके, भगवान के सामने भोग लगाया, सब कुछ किया। अगली सुबह इस जल को करना क्या है, जब आप ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं उसी समय इस जल को अपने दरवाजे पर छींट देना। जब आप दरवाजा खोलते हैं
उसी समय जब ब्रह्म मुहूर्त में, जो मैंने बताया, लाख खोलिए दरवाज़ा 2 मिनट के खोलिए, उसी समय आपको इस लोटे का, जो पूजा स्थान पर लोटा रखा है, नहाने धोने के बाद आप जाइए, लोटे को लाइए और उसका जल थोड़ा सा दरवाजे पर छिड़क दीजिए। उससे आपके घर की नकारात्मक ऊर्जाएं दूर हो जाती हैं, घर का वातावरण पवित्र होता है और धन लक्ष्मी भर भर कर आती हैं, आपके घर के बरकत का द्वार खुल जाता है। अब यहाँ पर उसमें अगर कुछ जल ज़्यादा बच गया तो तुलसी जी के पौधे में यह जल आप अर्पित कर दें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः बोलते हुए तुलसी जी के जड़ में इस जल को अर्पित करें। अब यहाँ पर आता है तीसरा चीज कि जब आप नहा धो चुके हो तो अब इसके बाद आप क्या करें, अपने घर के ऊपर छत पर या आपके बाहर थोड़ा सा अन्न का टुकड़ा लीजिए, चावल ले लीजिए, गेहूं ले लीजिए, जो भी मिला करके अपने घर की छत के ऊपर डाल दीजिए। पूजा करने से पहले आपको ये काम कर लेना चाहिए कि आप नहा धो चुके हैं, पहले दान के स्वरूप अन्न का दान, मतलब जो ये दाना आप डालेंगे या पक्षियों के लिए डालना, और पक्षियों के लिए दाना डालने से आपकी कुंडली में राहु केतु शनि की बाधा भी दूर हो जाती है और आप सदैव निरंतर प्रगति के पथ पर पड़ते हैं और बरकत दिन दूना रात चौगुना होती है। धन आगमन तो ऐसा होता है कि मैंने जैसे बताया कि संभाल नहीं पाएंगे। और यह पशु पक्षियों के लिए बाबा स्वयं उपाय करते थे, वह जो मांग कर लाते थे वह पशु पक्षियों को भी खिलाते थे बाबा। तो ये साईं बाबा की ही बताई गई वह विधि है जो बाबा स्वयं करते थे, और उन चीज़ों को अगर हम अनुकरण और अनुसरण करते हैं तो हमारे भी जीवन का कष्ट दूर होता है। क्योंकि बाबा कहते हैं कि मेरा दर्शन समस्त प्राणियों में आप करें, मैं समस्त जगहों पर विद्यमान हूँ। अगर किसी भी प्राणी का आप पेट भरते हैं, उदर पूर्ति करते हैं, तो मैं सबसे ज़्यादा प्रसन्न होता हूँ। इसीलिए बाबा गरीबों दीन दुखियों की मदद किया करते थे, धन से, अन्न से, अपनी ऊदी दे करके उनका रोग दोष दूर करते थे। तो बाबा का चमत्कार तो अपने आप में अद्भुत था, लेकिन हम उनके बताए सदमार्ग पर चल सकते हैं, हमारे जीवन में भी चमत्कारिक परिवर्तन आता है। अब यहाँ पर आता है जो आपका मतलब आपने लोटे का जल डाल दिया, दरवाज़ा खोलना सुबह, उसके बाद चिड़ियों को दाना डालना। अब चौथा चीज़ जो आता है दीप जलाना। जब आप घर में पूजा करने जाएं, सुबह शाम दोनों टाइम, मैंने बार बार बताया, दीप के लिए मंत्र भी लिखा गया है हमारे वेदों में, शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदाम शत्रु बुद्धि विनाशाय दीपकाय नमोस्तुते। मतलब शुभ करती है या दीप, आरोग्य देती है, धन धान से परिपूर्णता देती है, शत्रुओं का भी दमन करती है, शत्रु बाधा दूर करती है। इसलिए ऐसे एक दीप को जलाना है और सुबह शाम दोनों टाइम आप दीप जलाइए पूजा में। और पूजा करने के बाद, आरती करने के बाद इस दीप को घर के कोने कोने में आप दिखाइए। या जो 4-5 उपाय मैं आज आपको बता रहा हूँ, इसको करके देखिए, निश्चित रूप से आपका दशा और दिशा चेंज हो जाएगा और घर में धन लक्ष्मी और बरकत बढ़ जाएगा, उसका द्वार खुल जाएगा। तो यहाँ पर आप दीप जो जलाएंगे उसको पूरे घर में दिखाइए, आरती करें, फिर ला करके पूजा स्थान पर स्थापित कर दीजिए उस दीप को। और पांचवा चीज जो आपको करना है, पांचवा चीज आपको क्या करना है, गुरुवार के दिन, साईं बाबा के दिन, जो साईं बाबा का दिन है गुरुवार, जो भगवान विष्णु का दिन है, माँ लक्ष्मी का दिन है, इस दिन आपको क्या करना चाहिए, गरीबों दीन दुखियों की उदर पूर्ति। मतलब आपको बाबा के किसी साईं मंदिर में जाइए, वहाँ फल फूल नारियल और सब कुछ अर्पित करिए। उसके बाद कुछ वहाँ पर अन्नदान, वस्त्रदान अगर कर सके, जो गरीब दीन दुखी हैं, तो वहाँ जरूर करिए। क्योंकि गुरु का जो तत्व होता है, गुरुवार गुरु का दिन माना जाता है, और गुरु क्या करता है, आपके जीवन से अज्ञान को दूर करके ज्ञान की तरफ आपको ले जाता है, आपके जीवन के जो अंधकार है उसको दूर करके प्रकाश की ओर ले जाता है। इसीलिए कहा जाता है हरि रूठे गुरु ठौर है, गुरु रूठे नहीं ठौर। तो गुरु की कृपा आप पर बनेगी। ये उपाय अपने आप में रामबाण है, उपाय को आप करके देखिए। बाबा स्वयं करते थे, साईं स्वयं करते थे इन चीज़ों को। तो जो बाबा के बताए सदमार्ग में अगर हम चलते हैं तो हमारा जीवन
कृत हो जाता है, धन धान्य से परिपूर्ण हो जाता है, समस्त इच्छाएं आकांक्षाएं पूरी होती हैं। आज मैं एक बहुत ही ज़बरदस्त आपको न्यूज़ देने वाला हूं। हमारे 2 शिष्यों का जो एक साथ एक ही परिवार के हैं, दोनों लोगों के लिए अलग अलग समय पे हवन हुआ था। दोनों को एक ही कंपनी में एक ही साथ बहुत अच्छे पैकेज पर जॉब लगा है, और जो रहने वाले हैं पश्चिम बंगाल के, और पश्चिम बंगाल से बहुत सारे शिष्यों के लिए हमने किया, पश्चिम बंगाल से ही न्यूज़ आ रही है, तो उनको बहुत बहुत बधाई, बहुत बधाई हमारे तरफ से मुखर्जी परिवार को। और मैं ऐसे ही आप लोगों से भी कहता हूं कि कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है। आपको इंस्टाग्राम का लिंक हम वीडियो के बीच बीच में देते हैं। अगर आपके भी जीवन में संतान प्राप्ति, शादी विवाह या नौकरी, बिजनेस, व्यापार में कोई दिक्कत चल रही, तो उसके लिए, यज्ञ आयोजन के लिए हमारे इंस्टाग्राम पर संपर्क कर सकते हैं। उस पर मैसेज करिए, कॉल करिए। कुछ पूजा पाठ के बारे में समझना चाहते हैं तो आप निसंकोच कॉल करके, मैसेज करके समझ सकते हैं। इन्हीं भावनाओं के साथ यही कहेंगे कि आप सभी लोग हमारे इंस्टाग्राम पर, जो हमारा इंस्टाग्राम का लिंक है pathak.abhay015, इस पर जरूर संपर्क करिए। जो भी हमारे लायक है वो निश्चित हम मदद करेंगे। इन्हीं भावनाओं के साथ एक चीज़ कहेंगे कि वसुधैव कुटुंबकम की जो भावना हम लेकर चल रहे हैं, उसमें आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करके हमें भी परिवार बनाइए। उन साई भक्तों तक वीडियो को जरूर शेयर करिए जो किन्हीं कारणों से कष्ट में, दुख में। इसी भावना के साथ ओम साई राम।